हेपेटाइटिस ए और ई को अगर हम देखें तो ये इनका फैलाव की वजूहत जो है एक जैसी ही है। हेपेटाइटिस ए और ई दोनों जो है आलूदा पानी या आलूदा पानी पीने से या आलूदा खाना खाने से होते हैं। और ये आलूदा इस तरह होता है कि इंसानी फुजले वाला पानी अगर किसी तरह भी उसमें पीने वाले पानी में शामिल हो जाए अंडरग्राउंड, तो इस वजह से ये हेपेटाइटिस ए और ई फैल सकता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस ए और ई का और तरीका ये है कि अगर ख़ानदान में किसी एक फ़र्द को हेपेटाइटिस ए और ई है और वो अगर वाशरूम यूज़ करके अपने हाथ सही तरह से नहीं धोता, तो ये वायरस के छोटे छोटे ज़रात उसके हाथ पे रह जाते हैं और ये दूसरे अफराद को आसानी से उसमें मुंतकिल हो जाता है खाने के ज़रिए। हेपेटाइटिस ई की जहाँ तक बात करें, इसके अलावा एक और इसका ज़रिया भी है फैलाव का। हेपेटाइटिस ई के वैसे हम चार इसकी किस्में या जीनोटाइप जिन्हें कहती हैं वो होती हैं 1, 2, 3, 4। हेपेटाइटिस ई की जीनोटाइप 1 और 2 जो किस्म है वो इंसानों में पाई जाती है और वो यही आलूदा पानी पीने से या आलूदा खाना खाने से फैलती है। लेकिन जो जीनोटाइप 3 और 4 यानी जो इसकी किस्म 3 और 4 है वो जानवरों में पाई जाती है और वो देखा गया है कि हिरन में ये पाई जाती है। और जो लोग हिरन का गोश्त जो है वो प्रॉपर सही तरह से पका के नहीं खाते, तो हेपेटाइटिस ई इसके ज़रिए भी उसमें फैल सकता है। अच्छा, ए और ई जो है सेल्फ लिमिटेड, मतलब खुद ही ख़त्म हो जाते हैं बगैर किसी दवाई के, लेकिन उनका कोर्स जो होता है डिजीज़ का उसमें उसकी क्या अलामत होती हैं ए और ई की यूजुअली? हेपेटाइटिस ए और ई की इलामात जो है ना वो भी दोनों मिलती जुलती हैं। उसमें पेशेंट को जो है ना मोस्ट कॉमनली उसमें ये होता है कि आंखें पीली हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा सीवियर यरकान हो तो पूरे जिस्म भी उसका रंग भी चेंज हो सकता है पीला। आम इलामात में उसकी भूख ख़त्म हो जाती है, उसको मतली महसूस होती है, उल्टी आ सकती है और पेशाब गहरे रंग का हो जाता है, जो पखाना है वो जर्द रंग का हो जाता है। इसके अलावा और अलामात में थकन महसूस होती है, जिस्म में दर्द होता है, ख़ास तौर पे जोड़ों में दर्द होता है, जिस्म पे ख़ारिश हो सकती है। तो ये उसकी इलामात होती हैं। इसका इलाज? इलाज से पहले ये देखें कि हेपेटाइटिस ए और ई जो है ना वो कुछ हफ्ते रह के खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं ज़्यादातर केसेस में। यूजुअली ये संगीन नौइयत का नहीं होता, लेकिन कुछ हेपेटाइटिस ए में ये देखा गया है कि 1% चांसेस हैं इसके कि अगर ये बहुत शदीद नौइयत का हो तो ये जिगर को इतना मुतासिर करता है कि जिगर फेल भी हो सकता है। उसको हम एक्यूट हेपेटिक फेल्यूर कहते हैं, लेकिन वो सिर्फ 1% केसेस में होता है। ज़्यादातर बाकी 99% केसेस में ये कुछ चंद हफ्ते रह के ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। हेपेटाइटिस ई भी इसी तरह है, वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है, लेकिन इसमें कुछ बातें बताने वाली ज़रूरी हैं। एक तो हेपेटाइटिस ई अगर हामला औरत में हो तो वो ख़तरनाक हो सकता है। हामला औरत में ये जानलेवा भी हो सकता है, इसका अटैक शदीद होता है और इसकी जो डेथ रेट है वो तकरीबन 15 से 30% हामला औरतों में लिखी हुई है। और इसके अलावा हेपेटाइटिस ई अगर इम्यूनो सप्रेस यानी जो ऐसे मरीज़ जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़त पहले से कमज़ोर है, वो कोई दवाइयाँ ले रही हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बाद अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त कम करने वाली, तो उनमें भी हेपेटाइटिस ई ज़्यादा शदीद नौइयत का होता है और ये दायमी नौइयत का यरकान यानी क्रोनिक हेपेटाइटिस भी बन सकता है। इसके अलावा अगर मरीज़ का जिगर पहले से सिकुड़ा हुआ है किसी और वजह से, किसी और बीमारी की वजह से, उसमें भी हेपेटाइटिस ई अगर हो जाए तो वो शदीद नौइयत का होता है और वो जिगर फेल कर सकते हैं, जिसको एक्यूट हेपेटिक फेल्यूर कह सकते हैं।